जयपुर में पुलवामा शहीद के परिजनों से बदसलूकी हुई है और इस मामले पर बीजेपी ने हमला बोला है सरकार पर। राहुल गांधी के कैम्ब्रिज वाले बयान को लेकर सीएम हेमंत का ट्वीट भी सामने आया है और शहीदों के परिजनों को सीएम से मिलने से रोका गया, ये कहा हेमंत बिस्वा शर्मा ने। पुलिस वालों ने परिजनों के साथ बदसलूकी की। गहलोत से मिलने से रोकने के लिए पुलिस ने महिलाओं को घसीटा। तो देखिए, राजस्थान के जयपुर का पूरा मामला है। बताया जा रहा है कि शहीदों की वीरांगनाओं के साथ बदसलूकी हुई है। पुलवामा शहीद के परिजनों के साथ पुलिस ने की है बदसलूकी और इस पूरे मामले को लेकर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट करके सरकार पर हमला बोला है। और वहीं अमित मालवीय ने भी राहुल गांधी के बयान पर ट्वीट करके सवाल पूछा है। देखिए असली समस्या कहां है। अमित मालवीय की तरफ से कहा गया, राहुल ने पुलवामा को पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी हमला नहीं कहा। फ्रीडम ऐप से सीखकर हार्डवेयर की दुकान रखी है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने उत्पादों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। ये अमित मालवीय की तरफ से देखिए ट्वीट करके राहुल गांधी की तरफ से जिस तरह से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक सेशन के दौरान भारत को लेकर और केंद्र सरकार को लेकर तमाम बातें कही गई थी और जो आरोप लगाए गए थे उसे लेकर लगातार बीजेपी की तरफ से हमला बोला जा रहा है और इससे पहले भी लगातार हमने बयान दिखाए। और अब आप देखिए अमित मालवीय की तरफ से ये ट्वीट किया गया और उन्होंने साफ कहा, राहुल गांधी रिफ्यूज्ड to call Pulwama a Pakistan-sponsored terrorist attack. You see, where is the problem? दरअसल सरकार के रवैये से आहत होकर राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा के साथ पुलवामा शहीदों की 3 वीरांगनाएं राज्यपाल को ज्ञापन देने के लिए पहुंची। अब ये देखिए पूरी खबर क्या है, यह आपके सामने है। अपनी मांगों को लेकर राज्यपाल से मुलाकात की थी। पुलवामा की वीरांगनाओं ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर सीएम से मुलाकात करने जा रही थी। ये देखिए यहां पर आप कल जयपुर में हुआ क्या, ये पूरी घटना आपको बता रहे। पुलिस ने बाकायदा 3 वीरांगनाओं को घसीटकर गाड़ी में बैठाया। दुर्व्यवहार का आरोप है लगा है। शहीद रोहिताश लांबा की वीरांगना की तबीयत खराब भी हो गई। इस कदर वीरांगनाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया। अपनी मांगों को लेकर राज्यपाल से मुलाकात की और इसके बाद सीएम गहलोत से मुलाकात करने जा ही रही थी, लेकिन पुलिस ने तीनों को आगे बढ़ने नहीं दिया और घसीट करके गाड़ी में बैठाया है और इसके बाद एक वीरांगना की तबीयत खराब भी हो गई। इस कदर सलूक इनके साथ हुआ है। मुख्यमंत्री जी हमारे से क्या ऐसे बर्ताव कर रहे हैं, हमारे से क्या हम गलती करे हैं? हम आपसे 2 मिनट का हमारे के लिए टाइम नहीं है क्या आपको? जबकि मेरे शहीद स्मारक पे जब शहीद हुए थे तब गए थे मंत्री, तो हमारे को बोल के आए थे, हमारी वो मांगे लेके आए थे। हम ऐसे बर्ताव क्यों कर रहे हैं हमारे साथ? सम्मान तो दूर की बात है, पर हमारे साथ इतना बुरा अत्याचार क्यों हो रहा है? और आप ऐसे चाहते हो तो आपके सामने हम खड़ा हो जाते हैं और सामने से गोली मार दो, हम तैयार हैं, पीछे नहीं हटेंगे। कि पति शहीद भी बॉर्डर पे शहीद हो गए तो हम भी चल जाएंगे, कोई गम वाली बात नहीं है। पर आप हमारे सामने आके वैसे बोल दो, ये पर सामने आके बोल दो, गोली काट दो, हम बिल्कुल भी नहीं हटेंगे। बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे। 4 दिन पहले भी ऐसा बर्ताव किया था पुलिस वाले ने और आज भी मेरे साथ इतना अत्याचार किया है। तो देखिए पूरा मामला जयपुर का है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ध्वज आर्या हमारे साथ जुड़ गए हैं। ध्वज, शहीद की वीरांगनाओं के साथ पुलिस की बर्बरता देखने को मिली है, क्या इस पूरे मामले पर अभी तक पुलिस की कोई सफाई आई है या फिर सरकार की ओर से कुछ कहा गया? क्योंकि ये जो पूरा मामला है वो विवादों से घिर गया है। देखिए निश्चित तौर पर ये जो मामला है ध्वज आपके पास लौटेंगे। अमित मालवीय बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ गए इस वक्त, उनसे सबसे पहले बात करते हैं। अमित जी, ये वीडियो लगातार आप देख रहे हैं और कई बीजेपी नेताओं ने इस पर ट्वीट भी किया है। राजस्थान सरकार को घेरते हुए शहीद की वीरांगनाओं के साथ जयपुर में बदसलूकी होती है, इस पूरे मामले पर सरकार ने अभी तक कुछ कहा नहीं है। एक तरफ शहीद की वीरांगनाओं के साथ राजस्थान सरकार में बदसलूकी हो रही है। ये वही महिलाएं हैं जिनके
शौहर पुलवामा में शहीद हुए जी। और राहुल गांधी कैम्ब्रिज जाते हैं और पुलवामा को एक कार बॉम्ब अटैक कहते हैं। वो ये तक ना कह पाए कि पुलवामा पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म था। तो जो कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान द्वारा चलाए जा रहे आतंकी हमलों का जिक्र नहीं करती, वो उन हमलों में शहीद हुए वीरांगनाओं को सम्मान कैसे देगी? और अशोक गहलोत और राहुल गांधी कोई अलग थोड़ा ही है, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही विचारधारा से आते हैं और एक ही प्रकार की विकृत मानसिकता रखते हैं। तो उनके लिए फौज के सिपाही, उनकी वीरांगनाएं, उनकी शहादत, इनका कोई मायने नहीं है जी। सिर्फ अपनी राजनीति करना है और तुष्टीकरण की राजनीति करना है। इसलिए पाकिस्तान का नाम तक नहीं लेना है कि ये आतंक पाकिस्तान की सरजमीन पर उठता है और हिंदुस्तान में आता है। लेकिन देखिए अमित मालवीय जी, कितना दुखद है, ये 3 वीरांगनाएं, शहीद की पत्नियां, ये मुलाकात करती राज्यपाल से और उसके बाद सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात करने की कोशिश करती हैं, लेकिन मिलने नहीं दिया जाता, घसीट करके बैठा दिया जाता है और एक शहीद की पत्नी की तबीयत भी खराब हो गई। ये कितना दुखद वाकया है आपकी नजर में? देखिए, ये बहुत ही दुखद घटना है और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने इन महिलाओं के साथ बदसलूकी करी है, इन शहीदों की विधवाओं के साथ बदसलूकी करी है, इसके लिए उनको क्षमा मांगनी चाहिए और कांग्रेस पार्टी को अपने इस तरह के कृत्य पे शर्मिंदा होना चाहिए। और ये मैंने जैसे कहा, एक सोच है, ये राहुल गांधी की भी सोच है, ये अशोक गहलोत की भी सोच है, ये सोनिया गांधी की भी सोच है। ये लोग ना देश परस्त है ना फौज परस्त है, सिर्फ और सिर्फ राजनीति इनका मकसद है, वोट बैंक की राजनीति इनका मकसद है जी। ठीक है, शुक्रिया आपका अमित मालवीय जी हमसे जुड़ने के लिए। तो बेहद ही दुखद ये पूरी घटना जो सामने आई है, जहां पर शहीद की पत्नियां, वीरांगनाओं को सीएम से मुलाकात नहीं करने दिया गया, उनको घसीटा गया और इसमें एक की तबीयत भी खराब हो गई। इसको लेकर बीजेपी हमलावर है। फ्रीडम ऐप से सीखकर हार्डवेयर की दुकान रखी है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने उत्पादों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।